उत्सव शर्मा जी भोपाल से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुजी मेरी पत्नी आपसे दीक्षित है महाराज जी, वो हमेशा कहती रहती है मरना है और मेरे मन ये बहुत सुनना नहीं बहुत चाहता। अच्छी बात है, हम तो इसको बुरी बात नहीं कहते। मुझे बहुत नकारात्मक लगता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिसके दिमाग में बात आ गया कि मरना है, यहाँ से तो जाना है, यहाँ रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ से जाना है, अच्छे कर्म कर लो, सबको प्यार दो, खूब नाम जप करो। इसको इस तरह से लिया जाता है, जैसे जो वो कह रही है वही मेरे दिमाग में हर समय रहता है, मरना है। आज नहीं तो कल मरना है, मरना तो है ना, सबको मरना है ना, तो यार अच्छे कर्म कर लें, परोपकार कर लें, दूसरों को सुख पहुंचा लें, अच्छा अच्छा बटोर के जाए ना। भगवान का नाम जप है, अच्छे कर्म करके, गंदे आचरण क्यों करें? जब जाना है यहाँ से, शरीर ही छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाना है, तो हम दूसरों को सुख दे, दान पुण्य कर लें, मंगल में तीर्थों की यात्रा करें, पवित्र तप करें, ऐसा सोचें। तो अब जैसे ये बात है, हमें हर समय भजन करवाने के लिए प्रेरित करती है कि आप पता नहीं कब शरीर छूट जाए। राधा 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 राधा, कब शरीर छूट जाए पता नहीं। राधा 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 राधा। कोई हमसे प्यार करता तो डर लगता है, कहे भैया सावधान, मरने वाला शरीर है ये, इससे ज्यादा प्यार करोगे तुम्हें कल रोना पड़ेगा। हाँ, हमारी बात मान लो, हमसे प्यार मत करो। तो वो ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही है, वो नकारात्मक सोच नहीं, वो कोई डिप्रेशन में पहुंचने वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। नारायण स्वामी ने कहा जो दो को याद करता है वो जीत जाता है, एक तो मृत्यु को, दूसरा नारायण को। मृत्यु होनी इसलिए हर समय भगवान का भजन करना है। अच्छा, जवानी में मृत्यु हो जाती है, जरूरी थोड़ी कि बुढ़ापे आवे। खेलते खेलते लोग मर गए, नाचते नाचते लोग मर गए, खाते भोजन टेबल में रखा है, कब कहाँ मतलब कनेक्शन कट जाए। बिजली है, बिजली गई, खत्म खेल। ये हिलन डुलन जो चल रहा है, बिजली गई, वो खत्म खेल हो गया। इसलिए भगवान का नाम जप करें। प्रतीक प्रजापति जी इंदौर से। संत शेरचंद सदगुरुदेव भगवान। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या मैं पूर्ण शरणागत हूँ या पूर्ण समर्पित हूँ, या केवल ऊपर ऊपर से भजन साधना करता हूँ, या केवल दिखावट है? इसका ज्ञान मुझे देखो, कब होगा? 3 प्रकार की शरणागति होती है, एक वचन की, एक मन की और एक तन की। तो पहली शरणागति तो अपने लोगों की है ही है कि हम वचन से कहते हैं हे प्रभु हम आपकी शरण में, है नहीं? अब तन की शरणागति तब मानी जाएगी जब हमारे तन से केवल भगवान के लिए ही कार्य हो, कोई पाप कर्म ना हो। ये शरीर भगवान का यंत्र है, अब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, भगवान को दे दिया तो भगवान जैसे चाहे वैसे चलावें। अब हम इस शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। मन भगवान को दे दिया तो निरंतर भगवान का भजन हो रहा है, तभी माना जाएगा। तो अब इसमें अपने को देखना होगा कि अपनी शरणागति कहाँ है। वाणी से केवल है, शरीर से नहीं है, मन से नहीं है और स्वयं से नहीं है। स्वयं से जब शरणागति हो जाएगी तो सब शरणागति हो जाएगी। स्वयं में अभी हमारे बहुत कुछ है, माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते खाना पीना सोना जागना अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान सब है ना। तो अभी स्वयं की भी शरणागति नहीं हुई, तो हमें लगता है अभी हमारी एक शरणागति तो पक्की वचन से कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। यही धीरे धीरे हृदय में उतरे तो हमारे शरीर की शरणागति हो जाए कि कोई पाप आचरण न बने, सब भागवतिक आचरण बने। और फिर मन पाप सोचे ना, भगवान का ही भजन करे और स्वयं में ठसक रहे कि मैं भगवान की शरण में हूँ, तब पूर्ण शरणागति हो जाएगी। जब अपना अस्तित्व नजर नहीं, जैसे ये मकान है हम आपके नाम कर दें तो फिर हमारे मन में ये नहीं आएगा ये मेरा मकान है। एक मेरा मकान था लेकिन अब हमने आपको दे दिया, तो तन मन प्राण जीवन सब भगवान के हवाले कर दिया। तो अब ये हम नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है मेरा मन, अब तो सब भगवान का है। और जब भगवान का हो जाता है तो वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है जो शरणागत हो जाता है। बस शरणागति छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है शरणागत हो जाना।
भगवान की बहुत बड़ी बात है। केवल लेट के प्रणाम कर लेना शरणागति नहीं है। हाँ, मन वचन कर्म से शुद्ध भगवान की शरणागति। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मन वचन कर्म से केवल मैं भगवान का हूँ और कोई पाप कर्म नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, तो ये शरणागति पुष्ट होती है। गुरुदेव भगवान समर्पण भाव कैसे आएगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तो हमारा मन भगवान की तरफ खींचे ना, तो भगवान की तरफ समर्पण होने लगेगा। समर्पण हो गया तो बचा क्या फिर? बहुत आनंद आ जाएगा फिर।